वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। विजय कुमार बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी विजय कुमार को डीजीपी नियुक्त कर दिया है। ये बड़ी खबर है। विजय कुमार यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बन गए हैं और आज कार्यवाहक डीजीपी जो अभी तक कार्यभार संभाल रहे थे आर.के. विश्वकर्मा, उनके रिटायरमेंट का दिन, और यही कहा जा रहा था कि किसको मौका मिलेगा। तमाम नाम आगे चल रहे थे रेस में, लेकिन सबसे आगे विजय कुमार का नाम ही बताया जा रहा था। और अब देखिए, सबसे पहले बीपी गंगा आपको ये बड़ी खबर दे रहा है कि यूपी के कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार बन गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जान लीजिए आप। और इसी पर यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। ये बड़ी खबर है वीरेश जी इस वक्त कि विजय कुमार यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बना दिए गए हैं। आज आर.के. विश्वकर्मा का कार्यकाल था वो खत्म हो रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार को डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीसीआईडी के साथ कार्यवाहक के तौर पर उन्हें उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया जाता है। इसका आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है और आज उनकी ताजपोशी भी हो जाएगी और आर.के. विश्वकर्मा का रिटायरमेंट भी है। तो ऐसे में जो 31 मई है, आज 31 मई के दिन आर.के. विश्वकर्मा को रिटायर होना था। कयास लगाया जा रहा था कि आखिर कौन बनेगा। तो विजय कुमार 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत ही साफ और स्वच्छ छवि के अधिकारी हैं। और ये एबीपी गंगा ने पहले ही बता रखा था दर्शकों को कि विजय कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा था। आनंद कुमार भी इस रेस में थे, लेकिन विजय कुमार के नाम पर मुख्यमंत्री ने मुहर लगाई है। ये अपनी बड़ी खबर है और यूपी में कानून व्यवस्था के लिहाज से बड़ी खबर है, क्योंकि विजय कुमार की जो छवि है वो बहुत ही कड़क आईपीएस अधिकारी की रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का जो तारतम्य है, तालमेल है, जो उनका मिजाज है कानून व्यवस्था को लेकर और अपराधियों के खिलाफ जो उनकी आवाज है, जो उनका एक्शन है, उससे तालमेल मिलाते हुए विजय कुमार का चयन एक अच्छा चयन माना जा रहा है, जो सुरक्षा के जानकार है उनके लिहाज से। बिल्कुल। और वीरेश जी देखिए, आनंद कुमार, प्रशांत कुमार, मुकुल गोयल, उनमें से विजय कुमार को ही क्यों चुना गया? क्योंकि इनका नाम भी रेस में था और सबसे पहले कहा जा रहा था कि विजय कुमार ही चल रहे हैं। हालांकि ये हम बार बार कह भी रहे थे कि इन्हीं को मौका मिल सकता है, लेकिन आनंद कुमार, प्रशांत कुमार, मुकुल गोयल और विजय कुमार में से इन्हीं को क्यों, विजय कुमार को ही क्यों? देखिए, मुकुल गोयल डीजीपी रह चुके हैं और आनंद कुमार डीजी जेल के रूप में बहुत सफल काम कर रहे थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन जिस तरीके से बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के बेटे की बहू का मामला आया और बहुत सारे ऐसे जेल के मामले आए, जिसके बाद उनके ऊपर गाज गिर गई और उन्हें बहुत ही साइड लाइन की पोस्टिंग कर दी गई। माना ये जा रहा था अब से लगभग 6 महीने पहले कि आनंद कुमार बहुत तेज हैं, रेस में हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं और केंद्र सरकार में भी जो हाईकमान है उनके भी नजर में उनकी छवि काफी अच्छी है। मुकुल गोयल एक बार रह के भी उनको हटा दिया था मुख्यमंत्री ने, तो उनके नाम का सवाल नहीं बनता, क्योंकि वो सीनियर भले हैं लेकिन वो मुख्यमंत्री की पसंद नहीं रहे। इसलिए एक बार डीजीपी बना के उन्हें हटा दिया गया और कार्यवाहक डीजीपी चौहान के भरोसे पूरा यूपी चलाया गया। लेकिन सवाल ये है कि अस्थायी कब तक चलता रहेगा यूपी में? तो अतिरिक्त कार्यभार जो इन्हें सौंपा गया है कब अस्थायी होगा, ये सवाल यूपी के सुरक्षा के जो जानकार हैं और यूपी के पॉलिटिकल सर्किल में, पावर सर्किल में लगातार पत्रकारों के बीच में भी चल रहा है, क्योंकि यूपी में कानूनता सबसे पहले नंबर पर रखने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं, उनकी सरकार करती रही है और उनका सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर अगर हम माने, अगर इन्वेस्टर समिट की जब बात करते हैं, कहीं वो मुंबई जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो कानून व्यवस्था को प्रथम नंबर पर रखा जाता है यूपी सरकार के द्वारा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य बातों की चर्चा होती है। यूपी में आइए तो आपको सुरक्षा मिलेगा और साथ ही साथ शांति मिलेगी, ये यूपी का टैगलाइन बन चुका है। और ऐसे में अतिरिक्त प्रभार, कार्यवाहक, ये जचता नहीं है। एबीपी गंगा ने ये सवाल उठाया था कि कब तक अस्थायी कार्यवाहक डीजीपी बनते रहेंगे, अस्थायी डीजीपी कब होगा? क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और 2024 के बिल्कुल 2024 का चुनाव सामने। वीरेश, और सवाल मेरा एक चुनाव से जोड़कर ही आपसे है। उनका लंबा खासा एक अनुभव रहा है, अच्छा खासा उनके पास अनुभव है, बेदाग उनकी छवि है, ये आप बता रहे हैं, लेकिन दलित समाज से भी वो आते हैं विजय कुमार जी। क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है? सामने चुनाव है चूंकि। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप अधिकारियों के चयन की बात करेंगे तो कोई भी सरकार इस बात को नहीं मानती है कि हम
जाति और धर्म के हिसाब से पोस्टिंग नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा एक पॉलिटिकल चैनल भी है और 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो अंदर की खबर और समझने और दर्शकों को बताने की जरूर हम कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आपने ये सवाल पूछा, ये भी एक बड़ा मुफीद सवाल है और ये भी सच के नजदीक है। आर के विश्वकर्मा को जब बनाया गया था डीजीपी, जो उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, तब भी ये माना जा रहा था कि अति पिछड़े बिरादरी के हैं आर के विश्वकर्मा। चूंकि दुर्गा शंकर मिश्रा को एक्सटेंशन मिलता है, वो ब्राह्मण है, दुर्गा शंकर मिश्रा 1 साल का मिलता है, फिर 1 साल और मिलता है, यानी 2 साल मिलता है, और अप्रत्याशित तरीके से उन्हें एक्सटेंशन दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये जो मामला है, कोई कहेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए काफी है। और आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, शानदार है, क्योंकि जो विजय कुमार है इस वर्ग से आते हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी दलित वोट बैंक के लिए तो छटपटा ही रही है, क्योंकि मायावती कमजोर हुई है तो उस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए जितना ज्यादा अखिलेश यादव तलबदार हैं, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी भी तलबदार है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी का पद है, इसे जाति विशेष, धर्म विशेष से नहीं देखना चाहिए, इसका संदेश अच्छा नहीं जाता है। अगर विजय कुमार की हम बात करें तो काफी सफल, बहुत अच्छे प्रशासक के तौर पर उन्हें जाना जाता है, बहुत इंटीग्रिटी उनकी है और बहुत ही साफ, सफेद, स्वच्छ छवि के माने जाते हैं अधिकारी, और बहुत कड़क मिजाज के अधिकारी माने जाते हैं। मैंने पहले कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है, उससे तालमेल बिठाने में विजय कुमार का कोई सानी नहीं है और अच्छे अधिकारी के तौर पर उन्हें जाना जाता है, इसलिए उन्हें जाति धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन आपका सवाल, क्योंकि हम एक न्यूज चैनल है, न्यूज भी दिखाते हैं और जनता की उत्सुकता भी होती है, 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो ये सवाल भी मौजूद है कि अगर जाति भी मुफीद है उनकी, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने पे सुहागा होगा। एक तरफ ब्राह्मण मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, दूसरा दलित डीजीपी, तो ये संदेश भी दे सकती है सरकार की हम सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये नारा नहीं है, बल्कि इसे हम करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास करती है, ये बातें हो सकती हैं, एक संदेश दिया जा सकता है मुख्यमंत्री की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हाईकमान ने भी सरकार को ये कहा होगा कि विजय कुमार के नाम पर आप विचार कर रहे हैं, तो ये अच्छा नाम है, और जो अधिकारी अगर काबिल भी है, उसे ये पद दिया जा रहा है, वो योग्य भी है और उसका ड्यू भी है। तो ये तो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव, और उसके लिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था से जो अगर हम बात करें तो वनरेवर जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और ऐसे में वहां का डीजीपी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये एक संदेश भी है। तो कुल मिला के विजय कुमार का नाम हर तरफ से बहुत ही अच्छा है, और ये कयास, उम्मीद और ज्यादातर 99% ये तय हो चुका था कि विजय कुमार ही बनेंगे, उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल, और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, वातावरण में वीरेश जी, अगर उनको मौका मिला है तो जाहिर सी बात है बहुत सोच विचार के बाद ही सरकार ने ये फैसला लिया होगा। एक मेरा सवाल और, क्योंकि पूर्णकालिक डीजीपी को लेकर हमेशा से सरकार निशाने पर रही है, या फिर बहुत सारे सवाल भी विपक्ष उठाता रहा है, और विजय कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाने के साथ ही अब पूर्णकालिक डीजीपी पर भी विराम लग गया है। इन तमाम बातों पर जो अटकलें चल रही थी कि हो सकता है इस पर विचार सरकार कर रही हो, लेकिन इस पर विराम लग गया इसी के साथ ही एक बार फिर से कार्यवाहक डीजीपी। जी देखिए, एक पेच है, जो ये पेच ये है कि ये चुनाव से पहले 2024 से पहले, चुनाव से पहले ये रिटायर हो जाएंगे। जनवरी में ही इनका रिटायरमेंट है विजय कुमार का। फिर जनवरी के बाद से 2024 का जब चुनाव चरम पर होगा, तो उसमें डीजीपी कौन, क्या विजय कुमार को एक्सटेंशन सरकार देगी, 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, विजय कुमार को आगे बढ़ाया जाएगा उनका कार्यकाल, क्योंकि उनका कार्यकाल जनवरी में ही समाप्त हो रहा है, 2024 जनवरी में। और जनवरी में जिस वक्त इनका कार्यकाल समाप्त होगा, उस वक्त जो लोकसभा का चुनाव है, आम चुनाव पूरे चरम पर होगा, और ऐसे में फिर रिक्त हो जाना यूपी के डीजीपी का पद, जहां 80 सांसदों की सीट है, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश है और कानून व्यवस्था के लिहाज से काफी संवेदनशील प्रदेश है, तो ऐसे में क्या फिर रिक्त हो चुके डीजीपी के पद पर फिर कोई कार्यवाहक डीजीपी आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या विजय कुमार को एक्सटेंशन दिया जाएगा,
केंद्र सरकार इसलिए उनके नाम पर विचार करके यूपी की सरकार को इस तरीके से हरी झंडी दी होगी कि आप इनको बना दीजिए। ठीक है मनीष जी, अब क्या होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि जनवरी में ही इनके रिटायरमेंट का वक्त है, और क्या इनको एक्सटेंशन मिलता है या फिर कोई और कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर आता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। लेकिन अभी की खबर यह है कि विजय कुमार को डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है, कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार उत्तर प्रदेश में दे दिया गया है। शुक्रिया अवनीश जी आपका पूरी जानकारी के लिए। आइए आपको सीधे शैलेश के पास लिए चले, मेरे साथी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शैलेश, इस वक्त की बड़ी खबर है कि 1988 बैच के आईपीएस अफसर विजय कुमार को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, और इसी के साथ ही अब आज ही क्या ये चार्ज लेंगे शैलेश? बिल्कुल, देखिए आज ही ये अपना नया जो चार्ज है वो ले लेंगे, और ये फिलहाल जो जानकारी है 12 बजे के बाद जो चार्ज है वो लेंगे। जो मौजूदा डीजीपी है, कार्यवाहक डीजीपी है आर के विश्वकर्मा, जिनका आज अंतिम दिन है कार्यकाल का, उनसे ये अपना चार्ज लेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल अभी टाइम को लेकर चीज़ें और स्पष्ट होंगी। जहाँ तक बात की जाए इनके एक्सपीरियंस को लेकर, 1988 बैच के सीनियर आईपीएस है और 2 पुलिस विभाग के 2 महत्वपूर्ण विंग जो है, देखिए पहले से उनकी जिम्मेदारी वो संभालते रहे हैं, चाहे वो विजिलेंस की बात हो और चाहे सीबीसीआईडी की बात हो, उनकी जिम्मेदारी वो पहले से संभाल रहे थे, और उसके साथ में उनको अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है उनको, और चाहे उसके सियासी मायनों को देखिए और चाहे जो सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। देखिए विजिलेंस का चार्ज जो होता है, सीबीसीआईडी का जो चार्ज होता है, वो सरकार की तरफ से हमेशा आप देखिए तो जो बहुत ही चुनिंदा अफसर होते हैं उनको दिया जाता है, जो तेज तर्रार अफसर होते हैं। और अगर आप पुराना रिकॉर्ड भी देखें विजय कुमार का, तो एक अच्छा कार्यकाल उनका रहा है, और ऐसे में पुलिस सर्विस का एक अच्छा कार्यकाल, और ऐसे में यही वजह रही कि उनके पास विजिलेंस, इसके अलावा सीबीसीआईडी के चार्ज है। और अब उनको जो उनका एक अच्छा कार्यकाल रहा, उसी की वजह से ये माना जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के पूरे पुलिस विभाग की कमान सौंप दी गई है, मुखिया बना दिया गया है पुलिस विभाग का, उनको उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया है। तो अब जो है देखना ये होगा, हालांकि उनका जो कार्यकाल होगा वो चुनाव तक, जैसा अभी हमारे ब्यूरो के वीरेश पांडे जी भी बता रहे थे कि उनका कार्यकाल जो है वो देखिए आगामी चुनाव तक रहने वाला है। उसके बाद क्या होगी स्थिति, एक्सटेंशन होगा, क्या होगा, क्योंकि चुनाव खत्म नहीं हुए होंगे तब तक, तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो विजय कुमार को सौंपी गई है। और अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर, जो सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में सरकार बताती है, आप देखिए कहीं भी चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, वो एक ही बात बोलते हैं हमेशा कि उत्तर प्रदेश में पहले रोज दंगे होते थे, आज दंगे बंद हो गए, यही बयान सबसे पहला आता है। जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो उसको भी कानून व्यवस्था से ही जोड़ा जाता है कि आज कानून व्यवस्था अच्छी है, इस वजह से प्रदेश में निवेशक आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे। यानी हर चीज जो सुई है वो घूम कर आती है कानून व्यवस्था के इतर, और इसी कानून व्यवस्था की जो लगातार सरकार के मंत्री और सब लोग दुआई देते हैं, सरकार के मंत्री चर्चा करते हैं, उपलब्धि गिनाते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें एक ऐसे अधिकारी को चुनना उनके लिए जरूरी भी था। लेकिन बहरहाल विपक्ष लगातार ये सवाल जरूर उठा रहा है कि प्रदेश को एक और कार्यवाहक डीजीपी, आखिर पूर्णकालिक डीजीपी क्यों नहीं। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच जो है वो खींचतान जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही। तो ये तमाम वो सवाल भी है जो देखिए विपक्ष की तरफ से लगातार जितनी बार भी एक नए कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती हुई है उठाए जाते रहे हैं, और इस बार भी विपक्षी इसी बात को लेकर चर्चा में जुट गए हैं। तो देखिए निश्चित रूप से, लेकिन अब से कुछ समय के बाद जो उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी हैं वो अपना चार्ज ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है शैलेश, तो अभी की खबर ये और जानकारी आप ही दे रहे हैं कि कुछ ही देर के बाद चार्ज संभालेंगे विजय कुमार, और ये कहा जा रहा है, और साथ ही साथ आज ही उनको कार्यभार भी संभालना है, जैसे कि जानकारी शैलेश दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का मुखिया, पुलिस मुखिया बना दिया गया है विजय कुमार को। तमाम नाम चल रहे थे रेस में, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए, सबको पीछे छोड़ते हुए विजय कुमार कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश बन चुके हैं। शुक्रिया शैलेश आपका पूरी जानकारी के। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, फिरोजाबाद में पीएम आवास बनाने में घोटाले का आरोप लगा के लाभार्थियों पर 30 करोड़ का घोटाला करने का आरोप है, और ये कहा जा रहा है कि पीएम आवास की रकम दूसरे काम में खर्च करने का आरोप है। करीब 2000 लाभार्थियों पर रकम खर्च करने का आरोप। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, पीएम आवास के 44,800 से अधिक लाभार्थी। पीएम आवास के लिए लाभार्थियों को मिलते हैं 2.5 लाख रुपए, और लाभार्थियों को पहली किस्त में मिलते हैं 50,000 रुपए, और लाभार्थियों को दूसरी किस्त में मिलते हैं 1.5 लाख रुपए, और इसमें घोटाले की बात सामने आ रही है। सर नहीं, किस्तें तो दो आ गई हैं, और कोई मजबूरी हो या पूरा बन नहीं पाता है। गरीब आदमी है, कज कड़ुआ से बनवाते हैं, हाथ पर से रह गया उनका, किसी का लेंटर रह गया,
किसी की बाउंड्री होवे को रह गई है। शिवनगर है। ज़्यादातर आवास कैसे बने हैं ये 2.5 लाख से। प्रधानमंत्री आवास? हाँ। तो आपकी किस्त आ गई है? हमारी किस्त रुकी है, जो सबसे पहले अंगिला के बने हुए अभी आई नहीं किस्त। अच्छा, और मकान में देख रहा हूँ बने नहीं है अभी। और कुछ बनेगा या कुछ बने ठाड़े, तिनकी भी नहीं आई। और देखिए फिरोजाबाद में कैसे पीएम आवास में ये खेला हो गया, आपको समझाते हैं विस्तार से। पीएम आवास के करीब 2000 लाभार्थियों ने रकम को अपने इस्तेमाल में लिया और 2.5 लाख की किस्त लेने के बाद भी पीएम आवास का निर्माण नहीं करवाया गया। कुछ लाभार्थियों ने सिर्फ बाउंड्री करवाकर बाकी रकम को अपने इस्तेमाल में ले ली, ये भी जानकारी है। और साथ ही फिरोजाबाद में पीएम आवास के 44,800 से अधिक लाभार्थी हैं और पीएम आवास के लिए लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। लाभार्थियों को पहली किस्त में मिलते हैं 50,000 रुपए और साथ ही दूसरी जब किस्त आती है तो उसमें मिलते हैं 1.5 लाख रुपए और लाभार्थियों को तीसरी किस्त के रूप में मिलते हैं 50,000। मामला सामने आने के बाद प्रशासन अब पैसों की वसूली में जुटा हुआ है। मामले का जब पर्दाफाश हुआ तो अब अधिकारी जो हैं वो पैसों की वसूली में जुटे हुए हैं। पीएम आवास में घोटाला सामने आने के बाद प्रशासन भी जाग गया है। जिलाधिकारी और सीडीओ ने दावा किया है कि मामला सामने आने के बाद कार्रवाई की जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में हमारे यहाँ करीब 40,000 से ज़्यादा आवास बनाए गए हैं और इसमें बहुत सारे आवास हमारे कंप्लीट भी हो गए हैं। मोर देन 50% आवास हमारे कंप्लीट हो गए हैं और जो बाकी आवास हैं उन पर शीघ्रता से हम लोग मॉनिटरिंग करके काम करवा रहे हैं। जो कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जो अभी तक किसी कारणवश नहीं बना पाए हैं तो उनको भी हम बार बार फॉलोअप किया जा रहा है। टीम्स लगाई गई हैं, नगर निगम की टीमें लगाई गई हैं। इसमें 3,559 फर्स्ट किस्त और 3,169 सेकेंड किस्त जारी हो चुकी है। 965 को थर्ड किस्त जारी हो चुकी है। ये 2022-23 के आवास है और इनमें से ऑलरेडी हम 385 कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी सब भी धीरे धीरे अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं जिन लोगों को थर्ड किस्त मिल चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।